जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में इंडिया के मैप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इंडिया की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इसके अंदर मेंशन करेंगे और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया की हाल फिलहाल में कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है। तो ये बात आप जानते हैं दैट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। हमने 12th तक मैंने पढ़ते हुए आया था 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जम्मू कश्मीर भी 29th एक तरीके से स्टेट मान लेते हैं हम, जिसका स्पेशल स्टेट स्टेटस जो है वो रिमूव कर दिया गया था बाय रिमूविंग आर्टिकल 370। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। और जब ये रिमूव हुआ तो इसे 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इन दोनों सेपरेट पार्ट्स का नाम रख कर इन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। राइट। तो ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 में ऐसा हुआ था जब जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट्स कर दिए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और उन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। तो 29 स्टेट से हो गई 28 स्टेट, क्योंकि एक स्टेट नहीं रही, उसके 2 पार्ट होके यूनियन टेरिटरीज ऐड हुए, तो यानी कि 7 से हो गए 9 यूनियन टेरिटरी। बट क्या हुआ, 28 जनवरी 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, यहाँ पर जो आइलैंड यूनियन टेरिटरीज थी वो अब कंबाइन होकर एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो यानी कि वापस से 9 से कितनी हो गई, अब 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई, और ये फिक्स अमाउंट है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं वो सारी की सारी स्टेट्स जिनके बारे में हम जानते हैं। तो स्टेट्स को मेंशन करते हैं अब सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है उत्तराखंड, यहाँ पर है पंजाब, उसके बाद यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा के बाद यहाँ पर है राजस्थान, उसके बाद यहाँ पर है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है यहाँ पर गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद ये है तमिलनाडु। देन इसके ऊपर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, फिर ये आता है तेलंगाना, यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़, ये है ओडिशा, ये है वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, इसके ऊपर है बिहार, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है सिक्किम, देन आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, मेघालय, फिर आता है यहाँ पर हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और कोई स्टेट तो मेंशन करना हम भूले नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी स्टेट्स को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ मेंशन करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, जो कि है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन स्टेट है जो कि आप सभी जानते हैं, वो है चंडीगढ़। तो उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, कहीं पर भी यहाँ पर लोकेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, सारी की सारी लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है जो कि आपको विजिबल नहीं होगा, वो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। हाँ, तो ये है यहाँ पर लक्षद्वीप, उसके बाद यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार,
अब शायद आपको विजिबल हो ये सारे के सारे आइलैंड्स। तो आप ये देख सकते हैं कि लोअर आइलैंड एंड अपर आइलैंड में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है अंडमान और ये है निकोबार आइलैंड्स, राइट। अब आगे देखते हैं। जब हमने ये सारी चीज़ें मेंशन कर ली है, अब इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी की सारी स्टेट्स जो हमने मेंशन करी है, उनके पास उनकी खुद की बाउंड्री है और वो दूसरी स्टेट्स के साथ टच कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्टेट्स के साथ कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपनी बाउंड्री को टच कर रही है और कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ कर रही है। तो वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दैट उत्तर प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री 7 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली यहाँ पर अगर इस पास को भी काउंट किया जाए तो 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ ये अपनी बाउंड्री को टच करती है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये हो गई 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। आपको अब ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स है जो क्या नाम है सिर्फ और सिर्फ जिनका 1 ही नेबर है। आप लोग ये बता दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ी देर में बताने ही वाली हूँ, राइट। तो ये चीज़ मैं आपके लिए रखती हूँ। अब अगला है कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इंडिया के काफ़ी सारे नेबर्स भी हैं जिनको अभी मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर उन नेबर्स के साथ हमारी स्टेट्स जो है अपनी बाउंड्रीज के वहाँ पर बॉर्डर ऑक्यूपाई करती हैं। तो ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है वो दूसरी नेबरिंग कंट्री के साथ लग रहा है। तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि हाउ मेनी states touch border with neighboring countries। ओके, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना है नीचे। आगे देखते हैं हम। अब ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन है जिनके पास, यानी कि सी के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं या अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने वो स्टेट बता दी जो अपनी बाउंड्री ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ टच करवा रही है। तो अब उन स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं जो सी के साथ, ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री को टच करवा रही हैं। तो देयर आर 9 स्टेट्स जिनके पास कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि 9 स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है, कोस्ट लाइन है। अब इनके पास कोस्ट लाइन है तो ये और ऑर्डर याद कर लीजिएगा कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो वो मैं अभी मेंशन कर देती हूँ दैट गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। उसके बाद आती है आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन, आपको ये नज़र आ रहा होगा, राइट। और उसके बाद आती है तमिलनाडु की कोस्ट लाइन। अब स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किसकी है। यहाँ पर ये छोटा सा जो स्टेट है हमारा गोवा, तो गोवा की क्या है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। ये चीज़ भी आप याद कर लीजिएगा, ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है, बट अगर देखा जाए कि कोस्ट लाइन किसकी सबसे ज़्यादा है तो अंडमान एंड निकोबार की जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात से भी ज़्यादा है। ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी स्टेट है, ये तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ अपने बाउंड्री को टच करती है। कौन सी स्टेट जो सिर्फ मिनिमम बाउंड्री टच करती है दूसरी इंडियन स्टेट के साथ, तो वो है हमारे मेघालय और अदर इज सिक्किम। तो देयर आर 2 स्टेट्स। तो सिक्किम और मेघालय जो है ऐसी 2 स्टेट्स हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच करती है, 1 स्टेट बाउंड्री टच। तो अपनी बाउंड्री टच करती है, सिक्किम करती है वेस्ट बंगाल के साथ और मेघालय करते हैं सिर्फ और सिर्फ असम के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के आपका नाम अच्छे से याद करने हैं, दैट आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स कहलाती हैं और इनका जो है एरिया वाइज हम ऑर्डर हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसका एक ऑर्डर है जो कि आपको याद करना ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम एरिया है, देन आता है आसाम का, उसके बाद आता है मेघालय, फिर आता है मणिपुर, देन आता है मिजोरम,
उसके बाद आता है नागालैंड और लास्ट में आता है त्रिपुरा। ओके, और अगर इसी ऑर्डर में सिक्किम के बारे में भी अरेंज करने के लिए बोला जाए तो लास्ट में सिक्किम का भी आप डाल सकते हैं। सिक्किम का सबसे कम एरिया है इसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं कि ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्रीज जो है नेबरिंग कंट्री के साथ टच करती है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, चलो इसका आंसर मैं नहीं बताती, वो आप लोगों को ही बताना है। लेकिन एक चीज़ का मैं बता देती हूँ, कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो किसी नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री टच नहीं करती, बिल्कुल लैंड लॉक है अगर देखा जाए तो, ना उनके पास कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ कि नंबर ऑफ स्टेट्स दैट डजंट हैव कोस्ट लाइन एज वेल एज नो नेबरिंग कंट्री, कोई नेबरिंग कंट्री के साथ भी नहीं करती हैं। तो ऐसी जो है सिर्फ 5 ही स्टेट्स हैं हमारे पास, और वो है हमारे हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं स्पेशली ऐसे मेंशन कर देती हूँ, एक 1 2 3 4 5, तो ये एक तरीके से ट्रायंगल बना दिया इन्होंने, राइट। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई सारी स्टेट्स की बात। अब हम जाते हैं यूनियन टेरिटरीज की तरफ। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। पहली है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, देन आती है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, फिर है दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जो कि फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। सबसे पहले आप इनके स्पेशल फीचर्स को नोट कर लीजिए कि लद्दाख जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू एरिया, और इसका एरिया जो है इक्वल है हमारी इंडिया के अंदर 12 स्टेट्स के एरिया को अगर कंबाइन कर दे तो वो 12 स्टेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो किन किन का अगर हम एरिया ले तो लद्दाख के इक्वल हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, आपको पता है, हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का उसके ऊपर झगड़ा रहता है। दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली का कुछ इतना इंपॉर्टेंट ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है। दिल्ली का है कि वो कैपिटल ऑफ कंट्री है। चंडीगढ़ एक रीज़न है हरियाणा और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट का, लेकिन अब आपको पता होगा कि करंट अफेयर में क्या आया है कि चंडीगढ़ जो है अपने आप को यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा देना चाहती है, और पंजाब और हरियाणा दोनों को कहा है कि वो अपनी अपनी एक कैपिटल स्टेट को कैपिटल उसको चुन ले, ठीक है, तो यानी कि अपनी अपनी कैपिटल्स को चुन ले। पुदुचेरी के 4 फर्दर डिवीजन हैं, दैट इज़ कराईकल, पौंडीचेरी, माही और यनम, तो इनको हम मैप में लोकेट करेंगे। 7th है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिनकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। लक्षद्वीप जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो इनका ऑर्डर याद रखिएगा यूनियन टेरिटरीज का एरिया वाइज कि लद्दाख का सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर जम्मू कश्मीर, देन अंडमान निकोबार, देन दिल्ली, देन दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, देन पुदुचेरी एंड देन लास्ट में लक्षद्वीप। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिपिक्ट करते हुए बता देती हूँ, क्या चीज़ बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप पड़ते हैं अरेबियन सी में और अंडमान निकोबार पड़ते हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं ये जो है कोरल आइलैंड्स भी कहलाते हैं। कैसे आइलैंड्स हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, इन्हें कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है, और ये आप ज्योग्राफी का पॉइंट है एक। और अंडमान एंड निकोबार जो है ना एक कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज जो है एक टर्न ले लेती है म्यांमार से लेकर, और यहाँ पर सी के अंदर बनी हुई है। तो ये हमारे क्या है, एक तरीके से हिमालयन रेंज जो हमारी कंटिन्यू होती हुई आ रही थी और यहाँ पर एक टर्न लेती है, उसी का ही पार्ट है इनसाइड द ओशियन, और उसमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे जो कि यहाँ पर एक आइलैंड्स भी बना रहे हैं। निकोबार में कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जो कि कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था आप लोगों को बताने का। अब हम मेंशन करते हैं पुदुचेरी के वो 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेस। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये नज़र आ रहा होगा, एक ये वाला टर्न नज़र आ रहा होगा, और एक ये वाला टर्न नज़र आ रहा होगा। तो ये जो 4 हैं, ये 4 डिफरेंट लोकेशंस है पुदुचेरी की। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली लोकेशन की बात करते हैं। ये हमारा पुदुचेरी ही है, एक्चुअली में पौंडीचेरी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। उसके बाद है हमारे माही यहाँ पर, फिर ये वाला प्लेस है हमारा यनम,
ये वाला प्लेस आएगा हमारा कराईकल, ठीक है। तो आप इसे पौंडीचेरी भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये 4 डिविजन्स हो गए हमारे पौंडीचेरी के। अब आगे देखते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे पुदुचेरी के 4 डिवीजन्स। हमने सारी यूनियन टेरिटरीज़ के स्पेशल फीचर्स को भी देख लिया है, स्टेट्स के बारे में भी समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ। तो इसी मैप में मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर आपको पता होगा हमारा फॉरमोस्ट ये नेबर है पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे एक छोटी सी बाउंड्री शेयर करने वाला, बॉर्डर शेयर करने वाला अफ़गानिस्तान। ये है यहाँ पर चाइना, देन ये है नेपाल, देन यहाँ पर है भूटान, देन ये है बांग्लादेश, यहाँ पर हमारा म्यांमार है। मैं ऐसे करके एरो बना के डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है श्रीलंका, और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड कौन से नेशन के हैं? मालदीव्स, राइट। ये हमारी हो गई 9 नेबरिंग कंट्रीज़। 9 नेबरिंग कंट्रीज़ में कितनी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज़ विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। देन 2 नेबरिंग कंट्रीज़ है जो हमारे पास ओशनिक बॉर्डर शेयर करती है हमारे साथ, राइट। तो अब ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को टच करती है और बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। तो वो है क्या नाम है, यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट तो कह नहीं सकते, बट चाइना के पास जो है ना, चाइना से हमारी लगभग 4 स्टेट्स अपनी बॉर्डर टच करते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी अपना बॉर्डर टच करती है। तो चाइना के साथ शेयर करते हैं 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी अपना बॉर्डर टच। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 यूनियन टेरिटरी बॉर्डर टच करती है। पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज अपना बॉर्डर टच करती हैं। नेपाल के साथ 5 स्टेट्स अपना बॉर्डर टच करती हैं। भूटान के साथ 4 स्टेट्स अपना बॉर्डर टच करती है। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट्स अपना बॉर्डर टच करती हैं। उसके बाद आ गया हमारा म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स, दैट इज़ यहाँ पर ये बॉर्डर बना हुआ है 1 2 3 4 स्टेट्स अपना बॉर्डर टच करती है। तो म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स अपना बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है। अब ये भी बता दिया हमने। अब इसके बारे में और देखते हैं कि ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, इनकी कैपिटल्स याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल आपको पता ही है, दैट इज़ काबुल। पाकिस्तान का कैपिटल आपको पता ही है, ये भी इस्लामाबाद है हमारा, ठीक है, इस्लामाबाद। उसके बाद चाइना की कैपिटल है आपको पता है बीजिंग। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली कैपिटल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली कंट्रीज़ हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में अभी वहाँ पर भूकंप आया था जो कि किसने 6.6 मैग्नीट्यूड का था आई थिंक, और वहाँ पर लगभग 1500 घायल हो गए हैं और 1000 से ज़्यादा मर गए, और भी रिवील होगा। पाकिस्तान को भी डैमेज पहुँचा है बट अभी तक कोई ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि कितने लोग घायल हुए हैं, या क्योंकि ये बिल्कुल ये जो बॉर्डर है ना, इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम है दुरंद लाइन, ठीक है, दुरंद लाइन है ये। और दुरंद लाइन ये 1892 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इंडिया के साथ अफगानिस्तान का ये जो छोटा सा बॉर्डर लाइन है ना, इसे बोलते हैं वाहन कॉरिडोर, वाहन कॉरिडोर। अब और भी स्पेशल फीचर्स निकल के आ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, ये कंप्लीट बॉर्डर जो है
इसको जो है एक ब्रिटिश नेशन, जब हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रहा था और ये सेपरेट नेशन की थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो एक पर्सन अपॉइंट करा गया था, दैट इज़ रेडक्लिफ। तो उन्होंने बहुत ही लेजीनेस में जो है इस लाइन को जो है ऐसे ही बना दिया था, क्योंकि उनको अपने नेशन जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो इसीलिए ये वाली लाइन है रेडक्लिफ लाइन। और आपको ये भी चीज़ पता होगी कि ये वाली रेडक्लिफ लाइन है तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी जो लाइन है रेडक्लिफ लाइन ही होगी, क्योंकि ये उसी टाइम पे बताई गई थी, उसी टाइम पे बनाई गई थी। और आपको पता होगा ये बांग्लादेश से पहले क्या था, ये था ईस्ट पाकिस्तान। दस ये वाली लाइन भी हमारी क्या कौन सी लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है। ओके, डू रिमेंबर दिस। तो रेडक्लिफ लाइन के बाद अब हम ये देखते हैं, एक चीज़ और बताती हूँ कि बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन है, तो बांग्लादेश के पास लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन बॉर्डर है मतलब इंडिया के साथ, और ये मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया था। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को रिलेटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। म्यांमार और इंडिया के बीच में इस बॉर्डर लाइन को कुछ इतना स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, बट चाइना और इंडिया के बीच में ये जो कंप्लीट बॉर्डर लाइन है, इसको मैं कंप्लीट ऐसे ड्रॉ तो नहीं करती हूँ, चलो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो अब हमने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी देख लिया है, इनकी कैपिटल्स के बारे में देख रहे थे ना, हम सभी के बारे में नहीं देखा। म्यांमार की कैपिटल है यहाँ पर, चाइना की कैपिटल बीजिंग बता दी मैंने आपको, नेपाल की कैपिटल आपको पता है काठमांडू है, मैं पूरा नाम नहीं लिखती हूँ। भूटान की कैपिटल ये है थिम्फू, क्या है, थिम्फू, थिम्फू, ओके। उसके बाद बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता है ढाका। म्यांमार की कैपिटल थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, दैट इज नायप्यूदो यांगोन, कुछ ऐसा ही है, NAYPYIDAW, और यहाँ पर कोमा डाल के लिख सकते हो आप YANGON, यांगोन, ठीक है। तो ये म्यांमार की कैपिटल है। उसके बाद हमारी कैपिटल रह गई है श्रीलंका की और मालदीव्स की। मालदीव्स की है, आपको ये भी याद होगा, मालदीव्स की कैपिटल है हमारी माले। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा, ठीक है। अब ये हमारी सारी की सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हो गया, कितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये वाली बात भी हो गई, स्टेट्स भी हो गई, यूनियन टेरिटरीज भी हो गई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर मेरा मोटिवेशन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक